विवादित गुंबदनुमा इमारत में जब श्री राम की मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ तो वो जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने मूर्तियों को बाहर करने का आदेश दिया था। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे राम मंदिर विवाद ने तेजी पकड़ी और फिर दौर आया मुकदमों और अदालत की तारीखों का। भारत के आजाद होते ही 22 दिसंबर 1949 में विवादित गुंबदनुमा इमारत में जब श्री राम की मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ तब श्री राम मंदिर विवाद ने एक नई करवट ली। सनातनियों के संघर्षों को एक हौसला मिला, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रकट हुई मूर्तियों को विवादित स्थान से बाहर करने का आदेश दे दिया। जहां तत्कालीन डीएम के नायर ने अपना बयान दिया कि वो मूर्तियों को बाहर नहीं करेंगे। नेहरू के नायर के इस फैसले से बहुत नाराज हुए। 5 मार्च 1950 को फैजाबाद जिला प्रशासन को भेजे गए एक पत्र में नेहरू ने कहा कि डीएम अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। इस कृत्य ने सनातनियों के प्रति नेहरू की मानसिकता को जगजाहिर कर दिया, लेकिन इन सब में प्रभु श्री राम के प्रति लोगों की आस्था डिगी नहीं और इसी क्रम में आजादी के बाद पहला मुकदमा दायर हुआ, जिसे हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसे ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग की गई और इसी प्रकार प्रभु श्री राम मंदिर के न्याय के लिए संघर्ष जारी रहा, जिसमें लोगों ने तन मन धन और अपना जीवन सौंप दिया। ये था हमारा तीसरा एपिसोड। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि तत्कालीन डीएम के नायर का अमूल्य योगदान जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 1949 में विवादित जगह से मूर्तियों के हटाने के आदेश को के नायर जी ने असहमति जताते हुए मना कर दिया था, जिसके लिए उन्हें कलेक्टर पद से निलंबित कर दिया गया।